हैं आचार्य महाराज, क्या करें? अंतरात्मा कौन है? शिवणे भीड़ भुंजदी विषयायम देयाई बिंड भाव मदी भुंजदी रूपो शिव सूरत्तो दुमज्जमो मप्पोसो। आचार्य महाराज लिखते हैं शिवणे बीड़ा भुंजई, सुपने में भी, कैसे? सुपने में भी, भुंजदी विषयाई णा देहाई भिन्न भाव मदी, जो सुपने में भी, ध्यान रखना यह मध्यम अंतरात्मा की चर्चा हो रही है। और मध्यम अंतरात्मा विशेष रूप से जो मुनिराज आदि बन जाते हैं और अपनी आत्मा में लीन होने का प्रयास करते हैं और छठवें गुरस्थान में झूलते हैं, वो सातवें में जब पहुंचते हैं तो अपने आप अंतरात्मा में लीन हो जाते हैं। तो हमारे आचार्य महाराज ये कहना चाह रहे हैं कि सपने में भी जो इंद्रिय विषय भोगों का सेवन नहीं करते, ध्यान रखना, अब ये सबके लिए विषय है, ज्ञानियों के लिए भी, अज्ञानी के लिए भी, श्रावक के लिए भी, साधु के लिए भी। क्योंकि आज वर्तमान में हम साधु भेष भी धारण कर लेते हैं और कई बार परिणामों में निर्मलता नहीं आने के कारण से हम अपने व्रत आदि से चलायमान हो जाते मन से। मन से ध्यान रखना, और मन से चलायमान होना तो हमारे आचार्य कहते भाव से तुम गए, और भाव से गए तो द्रव्य भेष बचा है, द्रव्य नहीं बचा। को समझ में आ रहा क्या? भाव से चला गया यदि व्यक्ति तो मात्र भेष बचा है। जैसे उदाहरण के लिए पुजारी के रूप में है, अभी राजेश भैया बैठे, मान लो सपोज करो, या धर्मेंद्र, नाम धर्मेंद्र, धोती पट्टा में बैठे, अनिल बैठे धोती पट्टा में बैठे हैं और आप पैंट शर्ट में बैठे हो। ये आप पुजारी देख रहे हो उनको कि पुजारी बने बैठे हैं, लेकिन एक बात बताऊं, कोई जरूर नहीं है पुजारी हो। क्या? कोई जरूरी नहीं है पुजारी हो। पुजारी का भेष है। हो सकता है यहां पुजारी के भेष में बैठ करके भी एक दुर्वासना से, दुर्भावों से युक्त हो, दुष्परिणामों से युक्त हो, मन कहीं और भटक रहा हो, कसाय भाव जागृत हो रहा हो, मायाचारी जागृत हो रही हो, परिणामों में अशुद्धि बनी बैठी हो सकता है इनके मन में। बने बेस से पुजारी, देखने वाली कहीं कितने अच्छे पुजारी, देखो बिना कपड़े पहने, धोती पट्टा बनियान में कितने अच्छे लग रहे, पर ध्यान रखना ये इनके लिए है, आपके लिए नहीं है। आपको हमारा हम तो आज बढ़िया है, पर आलोक, आलोक नाम तुम्हारा, आलोक है, हम तो बढ़िया टी शर्ट पहने, पैंट पहने, बनियान पहने, बढ़िया, हम तुम्हारा इसमें भाव बना लेते हैं। नहीं, ये इनके लिए है। जिनके भाव बिगड़ रहे हो उनके लिए संकेत है कि पुजारी तो द्रव्य से बन ही गए हो, भाव से और पुजारी बन जाओ तो सच्ची पूजा कहलाएगी। ये उनके लिए नहीं है जो पूजा नहीं करते। जो पूजा नहीं करते उनके लिए नहीं है। जो पूजा नहीं करते वो सोचे नहीं तो मैं अच्छा हूं, मैं तो भाव बना लेता हूं, घर में बैठे बैठे। अरविंद है, पूजा करता है, मनु करता नहीं है, बोले तू भाव से नहीं करता, मैं तो भाव से कर लेता हूं, मैं तो घर में बैठे बैठे भावना बना लेता हूं, भगवान का अभिषेक करना चाहिए, मैं कैसा पापी हूं, मुझे होना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, और तू सोच रहा है कि वो ऐसा है वो ऐसा है। नहीं, वो उसके लिए नहीं है, इसके लिए है। जो कर रहा है उसको भाव अच्छे रखना है। साधु से कहा जाता है, साधु अवस्था में, साधु अवस्था को प्राप्त करके, संयम को ग्रहण करके और संयमी नहीं बन पाए, भाव विशुद्ध ना हो पाए, परिणाम निर्मलता ना पाई, परिणति निर्मल ना हो पाई, तो साधु से श्रेष्ठ श्रावक कथनचित। तो किसके लिए? इस श्रावक के लिए विषय नहीं है। तो महाराज हम तो अच्छे भाव अच्छे बना के रखते हैं, नहीं, ये तुम्हारे लिए नहीं है, ये साधु के लिए है। किसके लिए? जो साधु बनने के बावजूद भी यदि परिणाम निर्मलता ना ला पाए, साधु बनने के बावजूद भी यदि भावों में निर्मलता ना ला पाए, तो विश्वास करना ज्ञानी उस श्रावक से साधु, साधु से श्रावक श्रेष्ठ है। और वैसे माने सम्यक दर्शन की अपेक्षा तो ग्रस्तो मोक्ष मार्गस्तु निर्मोहिनी मोहिमान अनगारो गृह श्रेयान निर्मोह मोहिन मुनि। सम्यक दर्शन की अपेक्षा मानी जाए, सम्यक दर्शन श्रावक के पास है और साधु के पास नहीं है। साधु मिथ्यात्व में जी रहा है, बहिरात्म अवस्था में जी रहा है, बाहरी क्रियाकांड में जी रहा है। उस साधु की अपेक्षा ग्रस्त श्रेष्ठ है। साधु मोक्ष मार्गी नहीं है, ग्रस्त मोक्ष मार्गी है। क्यों? कि उनके परिणाम अच्छे हैं, सम्यक दर्शन है, और उसको कम से कम साधु के प्रति, कभी कभी माताओं को देखते हैं चौका में, देखते हैं आहार देने वालों को देखते हैं, कितनी सर्दी है फिर भी माताएं चौका में लगी होंगी। अभी घर का खाना भले 11 बजे बनाए शुरू करें 10 बजे, पर जब चौका लगते हैं, आहार होते हैं,
तो शायद 6 बजे, 6:30 बजे, 7 बजे शुरू क्यों मत आओ, बोलो कितने बजे शुरू कर देती हो? और एक दिन पहले तैयारी, चंदोबा बनाना है, पानी लाना है, मसाला पीसना है, आटा मर्यादा का सब कुछ मर्यादा 2 दिन पहले तैयारी करना पड़ती है। बोलो ना, किसके लिए कर रहे हो? साधु के लिए। सुनना, साधु के हिसाब से नहीं बनाना चाहिए, साधु के साथ बनाना अपने हिसाब से तो चाहिए, लेकिन साधु की दृष्टि से हम लेके चलते अपन श्रावक विशेष रूप से कि महाराज आएंगे, महाराज को महार देंगे, महाराज को ऐसा करेंगे, बढ़िया से बनाने का प्रयास करता है, शुद्धि का बनाता है, पूर्ण ध्यान रखता है। और विश्वास करना, मालूम माताओं जो चौका लगाते हैं, आहार देते हैं, हमारे आचार्य कहते हैं साधु में यदि साधुपना नहीं है, साधु यदि साधुता से भ्रष्ट हो चुके हैं और साधु का मात्र भेष बन के रखे हैं, तो श्रावक आहार देकर के रत्नात्रय की वृद्धि की भावना से आहार देता है और सच्चे भावलिंगी साधु मान करके आदि देता है, तो साधु का कुछ भी हो पर श्रावक आहार देने मात्र से अपना पुण्य कमा लेता है। क्यों? उसकी भावना है महाराज साधना करें, रत्नात्रय का पालन करें, संयम का पालन करें, नित्याचार व्रतों का पालन करें, और महाराज व्रत का पालन कर नहीं पा रहे हैं, संयम का पालन कर नहीं पा रहे हैं, विश्वास करना। और तुम्हारी भावना इतनी, मैं तो कई बार कह चुका हूं देवी विषय, ध्यान रखना, जो श्रावक स्वयं नहीं खाता है, कमाता है पर खा नहीं पाता है, जितना साधु के लिए बनाता है उतना स्वयं नहीं खाता। पूछो माताओं से, बड़े बड़े लोग, मेरे निभाई वगैरह में थे, बड़े बड़े लोग कहते थे, बोले महाराज आप लोगों को चौका में इतना सारा बनाती हमारी महिलाएं हमारे घर की, और हम लोग कमा के लाते हैं तो भी हमारे लिए नहीं बनाती। क्यों भाई बताओ अरुण जी, पैसा कमाते हो ना, कमाते हो ना पैसा, पर बताओ आप चौके में देखना आहार में कितना आइटम रहता है, वो आपके घर की पत्नी, आपकी माँ, आपकी बहन आपको नहीं बनाती, जबकि आप दिन भर कमाते हो। क्यों नहीं बनाती? क्या कारण है? कारण यह है आपको बना बना कर खिलाएंगे तो वो सामग्री तो भोगों में जाएगी, संसार के सुखों में जाएगी, और साधु को बना के खिलाएंगे तो मोक्ष मार्ग में साधन बनेगी, इसलिए खिलाती हैं। तो उनका उसका पुण्य मिलेगा, उनको तुम्हें खिलाने पुण्य नहीं मिलेगा। तुम्हें तो इसलिए भाई चलो घर के हो, परिवार के हो, पति हो, परिवार के हो, इसलिए कमा ले खिलाते हो, इसलिए खिला रहे, पेट भरना है। पर वास्तव में आप अनुभव करो, जितनी सामग्री साधु को बनाते हैं लोग, साधु के लेवल साधु को खिलाते हैं, मना खिलाते हैं, विनय के साथ खिलाते हैं, इंतजार करते हैं, उतना आपको नहीं खिला पाते। क्यों? क्योंकि आपकी सामग्री भोगों में साधन बनेगी और साधु की सामग्री योग में साधन बनेगी, मोक्ष मार्ग में साधन बनेगी। वो यही कारण है आप लोग हमें आहार देते हो, आप हमें आहार देते हो, सेवा करते हो। फिरोजाबाद से आए ज्ञानी सुबह सुबह ठंडी में, बोले महाराज कहीं आगे न निकल जाए, फिर चलो दर्शन करना है। मैंने कल परसों बताया था ना, यही भैया है वो, सुन लो तुम लोग, देख भी लो अच्छे से, जो अकेले दम पर इंदिरा कॉलोनी में अकेले दम पर स्वयं मंदिर बनवा रहे हो, धर्मशाला तैयार करवा रहे हैं अकेले। कोई ऊपरी सहयोग दे अलग विषय है, मांगने की नहीं, नाम रखेंगे नहीं, नाम लिखा नहीं जाएगा। बैठो बैठो, जय जन कहा, जय जन करो, सबसे जय जन करो, सही बात, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी भावना के साथ। ऐसे नहीं छोटा मोटा मंदिर नहीं, बहुत बड़ा मंदिर, बहुत अच्छी धर्मशाला, अकेला व्यक्ति। मैंने कहा ज्ञानी आज तू भगवान का एक मंदिर बना, आज तू महाराज के लिए एक धर्मशाला बना, तुझे कई भवन मिलेंगे तेरे पुण्य से। फिर जो भगवान का मंदिर, शिखर, वेदी आदि बनवाता है वो जीवन में कभी दुखी नहीं रहता है। ध्यान रखना, नियम से इस भाव में पूर्व पुण्य से मिला है वर्तमान में धन, मिला है सुख संपदा, पैसा, क्योंकि बिना पुण्य से पैसा नहीं मिलता ही, मैं कह चुका हूं पहले, बिना पुण्य से पैसा नहीं मिलता। पर वो सौभाग्यशाली वो नहीं होते जो पैसा को पाकर भोगों में लगाते हैं, सौभाग्यशाली वो होते हैं जो पैसा को पाकर के भगवान के दरबार में लगाते हैं। क्योंकि परिवार में तो दुनिया के लोग लगाते हैं, भोगों में तो दुनिया के लोग लगाते हैं, शरीर के लिए तो दुनिया के लोग लगाते हैं, पर परमात्मा के दरबार में, गुरु दरबार में जो लगाए वही तो सबसे बड़ा सच्चा ज्ञानी होता है। जैसे अभी भोजन वालों ने, राजू भैया ना, राजू, आलोक और तीसरा का बताया था नाम भैया का, अभिषेक, इन्होंने अभी कार्यक्रम होना 2 दिन का, शहर स्वीकृति प्रदान की। मैंने कहा धन्यवाद। और भी पात्र बहुत बने, बहुत बड़ा विशाल मंदिर बन रहा है यहाँ, 25 फुट की एक प्रतिमा मूल नायक, 21 फुट की 4 प्रतिमाएं,
और यहाँ लोगों ने बहुत बहाना हमारे अभी सौदरमंद वगैरह हमारे अजय जी आदि बने, हाँ यही इसी स्थान पर असत क्षेत्र है। विश्वास करना ज्ञानी जिन्होंने बोला है, जिन्होंने दिया है, वो समझो ज्ञानी पन्ना का काम किया है, अपनापन ज्ञान दिया है। हमारे शिलान्यास करता अध्यक्ष महोदय नहीं आए आज क्या? छुपे बैठे आज क्या? अरे ज्ञानी छुप के नहीं बैठना चाहिए। पिलर के पीछे, कभी पिलर के पीछे हमारा शरीर आता है, चेहरा आता है, तो कभी नहीं क्यों हम दिख नहीं रहे, क्या बोल रहे महाराज, कान से सुनाई पड़ रहा, तो कम से कम सामने होना चाहिए। अब बोले महाराज जगह ही नहीं मिली तो हम क्या करें? ध्यान देना, सबसे पहले हमारे में सुभाष भी प्रमोद भैया सबसे बड़े सौभाग्यशाली, ध्यान रखना, सबसे बड़े सौभाग्यशाली हैं जिन्होंने इस मंदिर का, जो मंदिर बनने वाला है विशाल, उसका शिलान्यास का सौभाग्य प्राप्त किया है। मेरी मालूम सही बताऊं, मेरा लक्ष्य कहीं और था, पर किसी को मिल गया उपयोग। अब तो मेरे पास 2-3 नाम आ रहे, बोले महाराज मुझे लेना था, आपने तो समय नहीं दिया, मैंने एक दिन का समय दिया था, मेरे पास समय रहता ही नहीं है। अभी शिखर में है, शिखर बनेंगे अभी यहाँ, तो मैंने भी चर्चा की, लगभग कम से कम राशि मेरे पास चर्चा आने लगी शिखर की भी, कि नींव जो रखे वो तो सौभाग्यशाली है ही, पर विश्वास करना, प्रतिमा विराजमान करे वो सौभाग्यशाली है ही, मंदिर बनाए वो सौभाग्यशाली है, पर भगवान के 3 लोक के नाथ के ऊपर शिखर जो बनाता है वो परम सौभाग्यशाली होता है, परम सौभाग्यशाली। ध्यान रखना, क्यों? क्योंकि तुमने बहू तो लाए, बहू तो लियाए, श्रृंगार कर दिया, पर उसके लिए कमरा तो दिए ही नहीं, मकान तो दिए ही नहीं। विश्वास करना वो सौभाग्यशाली। इसलिए हम चर्चा करेंगे बाद में आपसे विशेष रूप से, क्योंकि मेरे पास उसके भी नाम आने लगे। मैंने चर्चा छेड़ी, बोले महाराज आप तो आशीर्वाद देना, क्योंकि मैंने कहा था ना, मैं तो कहीं हाथ डालता नहीं हूं, और डालता हूं तो कभी पीछे नहीं होता हूं। क्यों? क्योंकि जब लोगों को सुनाता हूं वास्तव में वास्तविकता, अध्यक्ष महोदय जी सच कह रहा हूं, पता नहीं कैसे कैसी भावना बनती लोगों की, अपने आप निकलता है, लेकिन वही श्रेष्ठ होती है। नहीं, न्यूक सुनो क्या नहीं, अभी हम नहीं करेंगे अभी गलत पुष्टि, हम सही वाली तो सही करेंगे अभी, पर शिखर का तो शिखर है ही, सौभाग्यशाली है ही, परम सौभाग्यशाली। मैंने कहती ना, सौभाग्यशाली परम सौभाग्यशाली दे दिया, पर सबसे बड़ा तो मजबूत नींव होती है बाबा। यदि नींव न रखी जाए तो शिखर कहां रखेगा, मंदिर कहां बनेगा, भगवान कहां विराजमान होंगे? जिसमें भगवान, कल पंडित जी पूछे मेरे महाराज शिलान्यास कहां का होना, मैंने जहां भगवान विराजमान होंगे उसी वेदी का मेन शिलान्यास है। यहाँ मंदिर और शिलान्यास अलग से नहीं, क्योंकि बड़े बड़े विषय है, नहीं तो कई बार तो पहले मंदिर का शिलान्यास होता है फिर वेदी का होता है। यहाँ तुम्हारा मंदिर प्लस वेदी एक साथ, वो शिलान्यास करने का सौभाग्य हमारे अध्यक्ष महोदय परिवार में मिला है, ये सामान नहीं है। इसलिए न्यू तो मजबूत, पहले न्यू है, उसके बाद शिखर सबको दिखता है। और हमारे आगम में लिखा दृष्टम जिनेन्द्र भवनम भवताप हारी, बना लेना आप लोग भाव, मैं तो कहता हूं आपसे, क्या नहीं तो मैं बाहर के भी तो खोल दूंगा, चर्चा मेरे पास है। शिखर बनाने वाला हमारे आगम में लिखा है, भगवान के दर्शन लोग करे न करे हाईवे से जल्दी निकल जाएं, पर शिखर देखकर गाड़ी में बैठे बैठे जब ध्वजा लहराएगी, कलश चढ़ा जाएगा, और विश्वास करना, क्योंकि जैन मंदिर का शिखर अलग से दिखता है और दिखेगा लोग, तो लोग जाने वाले जैन क्या जैनेतर बंधु भी एक बार शीश झुका लेंगे कि भगवान दर यहां विराजमान है। शिखर को देखकर भी ध्यान रखना, शिखर को देखने वाले जिनके घर से, जिनके छतों से मंदिर के शिखर के दर्शन होते हो, सुबह से उठकर नियम ले ले, मंदिर भले बाद में आए, उठकर पहले शिखर के दर्शन कर ले। दृष्टम जिनेन्द्र भवनम भवतापहारी, आगम में लिखा जिनेन्द्र भगवान के शिखर के दर्शन करने मात्र से भाव का संताप दूर होता है। क्या? भाव का संताप दूर होता है, विशेषता है। इसलिए यानी मात्र भगवान के मंदिर के शिखर के दर्शन करना, शिखर निर्माण करता, जो शिखर बनवाता है उसका प्रकाश, उसका प्रताप, उसका यश शिखर के जैसी ऊंचाई पर पहुंचता है, श्रेष्ठ जीव है। क्योंकि मैंने कहा था कल या अभी बताया था, धन की 3 गति हैं, दान, भोग और नाश। दान, भोग और नाश। जिसने ना दिया दान, ना किया भोग, उसका धन का नाश, विनाश नियम से। खाओगे पियोगे अंग लगेगा, सुनो भैया, खाओगे पियोगे अंग लगेगा,
जोड़ के रखोगे जंग लगेगा, और दान करते रहोगे संग चलेगा। अब क्या करना है? एज यू विश, राजस्थानी भाषा में थाकी थे जानो। क्या याद कर लो, तुम लोग सीख लो, थाकी थे जानो। कोई बात हो बोले थाकी थे जानो, मैं काई जानो, मारो विषय नहीं है, मैंने समझा दिया। खाओगे पियोगे अंग लगेगा, मात्र अंग शरीर के अंग में लग जाएगा, शरीर में आएगा काम। जोड़ के रखोगे जंग लगेगा, और दान करोगे संग चलेगा। अब क्या करना है तुम्हारा विषय? हमारे सोनू भैया, इनके भांजे महाराज बने अभी शिखर जी में। 40 लाख का पैकेज, कितना का? लगभग 35-40 लाख का पैकेज। लात मार के आ गए और निर्गंथ दिगंबर मुद्रा धारण कर ली, ठुकरा दिया सब। बोले विभूति किस काम की? बोले 40 लाख कुछ नहीं होता, रत्नात्रय मुझे निधि मिल रही है, रत्नात्रय की निधि मिल रही है, गुरु चरण मिल रहे हैं, उसके आगे सब लक्ष्मी सब विभूति फीकी हैं।